देखिए नेल्स लग रहे हैं अभी मेरे, ये नेल्स के डब्बे हैं, कलर वगैरह मैंने खुद ही सिलेक्ट किया और मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं नेल्स अभी मेरे। ये देखें फ्लाइट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। और ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो मैं रेडी हुई हुई हूँ आज, मैं जा रही हूँ क्लास अटेंड करने और जो है वहाँ पे जाके आप लोगों को मिलती हूँ। तो चले जी, भी मिलते हैं क्लास में जाके। और जो आज मेरा आउटफिट है वो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। अभी मैं क्लास में जाके आप लोगों को दिखा दूँगी डिटेल से कि मेरी जो आउटफिट है वो किस किस्म का है। ये देखें, खुद से कैमरा पकड़ा हुए थोड़ा सा बनाना मुश्किल है, इसलिए अभी पूरा उस तरह से नहीं दिखा सकती। तो चलिए जी, भी चलते हैं क्लास में। और अभी अपने मैं कॉलर में ही खड़ी हुई थी, तो दिल किया कि पहले मैं हेलो हाई कर लूँ और फिर ताकि अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो चलिए जी, फिर मैं निकलती हूँ, टाइम हो चुका। फाइनली अब मैं निकलने लगी हूँ और जो है बस निकलते हैं। हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे हैं और गाड़ी निकाल रहे हैं तो फिर हम निकलते हैं। घर पीछे से बहुत मैसी हो रहा है, मत देखें मेरे घर को। फाइनली सब कुछ है, मुंह में टॉफ़ी है। अच्छा। घर से निकल चुके हैं हम और ये जो है ना अभी हमारी अपनी गली ही है। चलें फिर साथ ही रहिए। फाइनली हम रास्ते में हैं। बहुत तेज़ धूप है, इसलिए सन ग्लासेस लगा लिया हम दोनों ने। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है बहुत तेज़ धूप है और अभी जो है हमारी एंट्री होगी इंशाअल्लाह ताला पूरे 3 बजे। तो अभी 15 या 20 मिनट्स बाकी हैं। फाइनली मैं यहाँ आ चुकी हूँ और जो हमारे साथ एंट्री वाली हैं उनको भी मैं दिखाना चाहूँगी। ये देखिए अभी तैयारी हो रही है एंट्री की। ये देखें, ये सब लोग हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी यहाँ से सारी क्लास। और इनकी ये देखिए बाहर से ये लुक है, ये इनकी लुक है बाहर से। और बस अब हम एंट्री करेंगे। तो चले, मेरे साथ ही रहना है आप लोगों ने। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ईज़िली मिल सके। तो चलें जी, फिर अब सब लोग इकट्ठे होते हैं। कंट्रोल हमारा जस्ट बहुत एरिया तक। आगे हमारा आएगा फ्लश ऑन। अक्सर मैंने देखा है वो सी जिन्हें खास नॉलेज तो कंट्रोल अगर करते हैं कंट्रोल और फ्लश ऑन मिक्स कर दे। कंट्रोल का मतलब होता है हमने रिलीज करना, एनहेंस करना और फेस को कट करना, ठीक है, हाईलाइट करना। हमने कंट्रोल करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो मैं आपको करके बताती हूँ। उसके बाद फ्लश ऑन में लगाऊंगी एज अ चिक्स पे, ठीक है, पिंकिश और नेचुरल टोन है। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ हमारे गेस्ट लोग को हम वेलकम कर लें। मैं साथ ही आपकी तरफ से भी, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ ला चुकी है जिनका नाम लेना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। उसकी एक वजह तो ये है कि वो बहुत केयरिंग है, बहुत लगन है उनको आगे बढ़ने की और उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं उनको अच्छी तरह से जानता भी हूँ। उनके फर्स्ट डे से लेकर आज तक अल्लाह का शुक्र है इवेंट ऑर्गेनाइज किए बेशुमार। और उसके बाद जब इवेंट ऑर्गेनाइज किया उसके बाद अपनी एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आई और वो प्रोडक्ट जो है आज बहुत सारे यूजर्स हैं उसके। आपके शहर में रावलपिंडी इस्लामाबाद में दूर दराज तक उनकी प्रोडक्ट्स के लोग यूजर बन गए। उनकी अपनी कमिटमेंट्स है, उनकी अपनी मेहनत है और उनके लिए एक शेयर भी करता चलूँ। तशरीफ लाती हैं आपकी भरपूर तालियों में मोस्ट सीनियर इवेंट ऑर्गेनाइजर सीईओ जिमल कॉस्मेटिक्स मैडम जिमल खान साहबा। भरपूर तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छी सीनियर प्रोड्यूसर भी है, मेकअप आर्टिस्ट है, अपनी प्रोडक्ट बहुत माशाल्लाह अच्छे तरीके से रन कर और अवैध साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपकी स्टेज पर तशरीफ लाएं। बिल्कुल आपको खुशामदीद कहते हैं और यकीनन आज आपने दिल का नाम मार दिया। आज आपने एक अपना नाम बनाया है। आप अवैध अच्छा, एक बात आपको
जिनको ये शौक होते हैं ना, लगन होती है, वही लोग आगे बढ़ते हैं। मैं फर्स्ट डे से मैं इनको जानता हूँ। यकीन जाने इन्होंने अच्छे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए, लेकिन जब इन्होंने कदम रखा इस इंडस्ट्री में कि मैं अपना ब्रांड लेके आऊँ, उसमें भी इन्होंने मेहनत की। अच्छा जी, मैं अभी सर हेयर एक्सपर्ट मास्टर शहजाद से अभी आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो उनसे मिले और उन्होंने यहाँ पे डेमो दिया और बहुत कुछ हेयर से रिलेटेड बताया। तो मैं थोड़ी लेट आई हूँ क्योंकि मेरी एंट्री अभी इस टाइम थी 3 बजे की टाइम। तो ये चलें जी, मिलें सर शहजाद जी। बहुत शुक्रिया कवल हदीस जो चैनल है, आज हमें कवरेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमें वाकई टेक्सला में आके भाई साहब टेक्सला भी कह सकते हैं कवल हदीस चैनल को बहुत अच्छी कवरेज दे रहे हैं। हमारी यहाँ पे 1 डे ब्यूटिशियंस वर्कशॉप हो रही है जिसमें मैंने हेयर की टिप्स दी हैं, जो कि इन वेदर्स का चल रहा है, नेक्स्ट जो आगे वेदर आने वाला है उसमें हम बालों को कैसे कैरी कर सकते हैं। और थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने हमें कवरेज दी है यहाँ पे। तो बहुत सी स्टूडेंट्स यहाँ पे माशाल्लाह सीख रही हैं, अभी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। मैं कहता हूँ ऐसे इवेंट वाकई में होने चाहिए और जो हमारी गरीब बच्ची हैं उनको आगे आने का मौका मिले। स्पेशली मैं पूरे पाकिस्तान में क्लासेस देता हूँ हेयर के हवाले से। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, मेरा एक पार्लर है रावलपिंडी में। तो उसका नाम अगर आप बताइए। मास्टर शहजाद फ्रॉम रावलपिंडी। अच्छा, ये किस जगह पे है? रावलपिंडी चांदनी चौक, बिल्कुल मिलीनी प्लाजा में मेरा पार्लर है। पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आती हैं, मुझसे टिप्स भी लेती हैं, मुझसे सीखना भी चाहती हैं। और मैं चाहता हूँ जो गरीब बच्ची हैं, जो हकदार हैं, वो आएँ, फ्री ऑफ कास्ट सीखें। और वाक एंड के टेक्सला के हवाले से भी मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे डेंसी सलोन भी हमारा, यहाँ पे पार्लर भी है और यहाँ पे ब्रांच भी है हमारे दोस्त की, वो जो हमारी फील्ड को रन कर रहे हैं। बहुत सी क्लासेस भी हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं और आज की जो क्लास है इसको भी बहुत अच्छा आप लोग कवरेज दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ और लोगों को आगे आना चाहिए कि बहुत अच्छा इदारा है, बहुत अच्छी फील्ड है। 4 दीवारी में जो बच्चियाँ अपने घर में एक ही अपने रोजी रोटी कमा सकती हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसी क्लासेस होनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके जो है शुक्रगुज़ार हैं तहे दिल से कि आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। इतनी ज़्यादा मसरूफ़ तरीन आपकी जो क्लास चल रही है। जी जी, नेक्स्ट क्लास मेरी कल अटक में है, उसके अलावा अच्छा। मेरी चिकवाल में क्लास है। अच्छा, फिर हमारी ऐसे ही मुख्तलिफ शहरों में भावलपुर और हासलपुर और इसके अलावा गोजरा, फैसलाबाद, पाकिस्तान का कोई ऐसा सिटी नहीं जहाँ पे मैं क्लास पढ़ाने नहीं जाता। मेरा दिल करता है कि मैं गली गली कूचे कूचे जाऊँ, जितनी गरीब वहाँ में बच्चियाँ हैं वो सीखें और कल को अपने हुनरमंद बने। हुनरमंद लेडीज़ के लिए हमारा ये बहुत अच्छा पैनल है ब्यूटिशियंस का, जिसके ऊपर माशाल्लाह ये वर्क कर सकती हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर, अपने आप को एक अच्छा इंसान कह सकता हूँ कि मैं लोगों को बता के आता हूँ। इसका डैमेज तो नहीं है, ये मास्क लगाए तो बेहतर हो जाएगा। हमें डैमेज चाहिए, जैसे उसका एंड जो है बालों का बिल्कुल खत्म हुआ है, स्प्लिट एंड्स है उसके बालों में। आपका बाल तो सॉफ्ट है, आप मास्क लगाएं स्वीट आलमंड का, आपका यहाँ पे जो है वो हमने जो कैराटिन करते हुए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो प्योरीफाइंग शैम्पू होता है। आप इनके बालों के ऊपर सबसे पहले प्योरीफाइंग शैम्पू कर रहे हैं, उससे क्या होगा, इनके बालों की क्यूटिकल अच्छी तरह ओपन हो जाएगी। हम ये शैम्पू रूट्स पर नहीं लगाते, स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाते। हम 5 मिनट तक इसका मसाज करेंगे अच्छी तरह, और इसका जो फोम है, जो कि झाग बनती है शैम्पू की, वो हमने ज़ाया नहीं करना। ठीक है, हम उसको वैसे ही एज इट इज दोबारा बालों के ऊपर लगा के उसको अच्छे से मसाज करें। कैराफिल कैराटिन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रॉपर क्यूटिकल को ओपन करते हैं और कैराटिन को डिपॉजिट करके लॉक कर देते हैं 6 मंथ के लिए। आपका जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है वो जस्ट आपको 10 to 15 डेज
मैक्सिमम आप अगर होम केयर यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका 20-25 डेज तक लास्ट करता है। बट केराटिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको 6 मंथ तक बालों के अंदर डिपॉजिट रख के एंटी टेंगल्स रखता है, शाइनी रखता है, सॉफ्ट रखता है हेयर्स को। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट बेसिकली एक ब्रांड की प्रोडक्ट का नाम है ऑक्सीजन सेल। ऑक्सीजन तो मतलब ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो एक ऑक्सीजन देगा बालों को, वो ऑक्सीजन सेल इनकी प्रोडक्ट का नाम है। जैसे हमारी प्रोडक्ट का नाम स्वीट आलमंड थेरेपी मास्क है और फ्रिसिया प्रोफेशनल का जो स्वीट आलमंड थेरेपी मास्क है, आप कोई सा भी ब्रांड ले लें वो रूट फ्रेंड नहीं लगता, बट फ्रिसिया का जो मास्क है वो आपको स्कैल्प पेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। इतनी हेयर फ्रेंडली प्रोडक्ट है फ्रिसिया। किसी भी हेयर कलर कर रहे हैं, कोई रिबाउंडिंग कर रहे हैं, केराटिन कर रहे हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं आया आपको सैलून पे, वो वर्जन है। बाकी इनका ट्रीटेड है, कलर आपको दिख रहा है, करीब से आके देख सकते हैं। वर्जन हेयर पे अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट बाल है, बहुत ज़्यादा डैमेज बाल है, ज़रूरी नहीं है कि आप केमिकल से ही आपका बाल डैमेज होता है। कुछ मछलियाँ जो बहुत ज़्यादा आयरनिंग यूज़ करती हैं, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो आपका हीट से भी बाल डैमेज हो जाता है, तो उस पर भी आप केराटिन कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन है कि क्लाइंट आके फैशन कलर मांगता है विद ग्रे हेयर कवरेज, तो मैंने अभी बताया था कि फ्रिसिया प्रोफेशनल के पास GPS सिस्टम मौजूद है। जो भी कलर आपको ये लास्ट पेज पे दिख रहा है, आप इसका जिसके साथ G लिखा हुआ है वो आप 20 वॉल के साथ अप्लाई करें, फैशन कलर भी आएगा, ग्रे हेयर कवरेज भी 100% होगी। इसमें कोई बेसिक कलर ऐड नहीं करना पड़ेगा। अपनी मर्जी के डाई के लिए देखें, ये पेज तो ऑप्शनल है उनके लिए। अगर कोई अदर कलर टोन यूज़ करना चाहता है, लेकिन इसमें से कोई भी कलर लेना चाहता है, तो उसमें फिर आपको बेस कलर ऐड करना पड़ेगा। फिर वो बेस कलर पे डिपेंड करता है कितने % ग्रे हेयर कवरेज है, उतने % आपको ग्रे वाइट इस कवरेज के लिए आपको नेचुरल कलर लेना पड़ेगा, बाकी जो है आप फैशन कलर लेंगे। मैं आपका क्लाइंट हूँ और मेरे बाल इनके हाईलाइट्स भी है, बीच से कट डाउन करवाया हुआ था इन्होंने पहले। आपके क्लाइंट जब भी आए, आपके उनके बालों का टेक्सचर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम कहते हैं हमने केराटिन की रिजल्ट नहीं आया, रिबाउंडिंग की रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि हम प्रोडक्ट को और बालों को एनालिसिस ही नहीं कर पाते कि कौन सी प्रोडक्ट इन हेयर्स के लिए है। हम अक्सर रिबाउंडिंग केराटिन वाले बालों पे और केराटिन रिबाउंडिंग वाले हेयर पे कर देते हैं। अब ये बाल देखें, अब ऊपर तो इनका जो है 2 इंच का बाल जो है, आप थोड़ा सा चिन अप करें, 2 इंच का बाल जो है वो इनका वर्जन है, बाकी इनका बाल जो है वो ट्रीटेड है, और एड्स वाले जो इनके बाल हैं वो हाई। अगर आपके बाल कोई अदर ब्रांड आप यूज कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बेस्ट है आलमंड मास्क। स्वीट आलमंड थेरेपी मास्क से जो है अभी पहले तो बता रही थी, स्कैल्प प्रोटेक्ट करेगा। ये आप लगा के 20 से 30 मिनट्स को बालों में रखें, उसके बाद सिंपल पानी से रिंस आउट करें और आप कोकोनट ऑयल यूज करें। ये कोकोनट ऑयल ये हम लगा के लेवल है के लिए। थोड़ा सा ये फर्स्ट लेयर आपने कर देना नीचे। ये फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोडक्ट थोड़ा सा सर ऐसे सीधा। फर्स्ट होगी, सॉरी ये सेकंड हो रही है। अब ये सेकंड ऊपर वाला। हाँ जी, सेकंड एप्लीकेशन है। वैली ऑफ डिज़ायर की तरफ से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत 1 डे मास्टर क्लास होने जा रही है 2 मार्च को। वैली ऑफ डिज़ायर के प्लेटफॉर्म से बहुत वसी रेंज है इनकी प्रोडक्ट्स की, और इनकी बेस और आई शेडोज बड़े फेमस है ब्यूटिशियंस में। वकास जो उसके CEO यहाँ पर मौजूद हैं। 9 मार्च को आपके शहर वाकंड में बहुत ही अच्छी मास्टर क्लास, जिसमें मैडम रूबी नाज साहिबा प्रेजेंटेशन देंगी, मैडम नीलम साहिबा मास्टर शहजाद होंगे और सर खुर्रम होंगे। ये बड़े नाम हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये क्लास इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी, और बहुत सारा मीडिया भी आ रहा है इसमें, क्योंकि सर वकास सोहेल जो है वो बहुत एक्सपीरियंस इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स को ही कैरी करते हैं और बड़े बड़े इवेंट्स भी करते हैं। तो आपके पास ब्रोशर पहुंच चुका है, आप सबसे रिक्वेस्ट है खुद भी तशरीफ लाइएगा और अपनी जो दोस्त अहबाब हैं, दूसरी ब्यूटिशियंस हैं, उनको ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा, ज़रूर अटेंड कीजिएगा 2 मार्च वाली क्लास को वाकई में। तादाद बेशक कम है, लेकिन थोड़े लोग भी जो है ना इस हाल को बारौनक बना सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि सब लोग थक चुके हैं। ऐसे ही है। 2 चीजें होती हैं, या तो बंदे को बहुत ज्यादा आता है तब खामोश होता है, या बिल्कुल नहीं होता तब खामोश होता है।
अब आप बताएं, आप किस तरह खामोश हैं? बहुत ज़्यादा। भूख लगी? ठीक हो गया इंशाल्लाह। आफ्टर हेयर कलर है, मास्क है और डेवलपर हो गए, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शैम्पू रिबॉन्डिंग, केराटिन ट्रीटमेंट, इसकी होम डिलीवरी देते हैं। अगर आपको इस किस्म के फ्रीसिया हेयर कलर के हवाले से कोई मसाइल या प्रोडक्ट्स चाहिए होती है सैलून पे या घर पे, तो हमारा वीकली एक शेड्यूल है, उसके तहत हम उनको घर में प्रोडक्ट की डिलीवरी भी देते हैं। और एरिया लाजमी लिखना है ताकि पहचान हो सके। तो नंबर आप जो इंटरेस्टेड है वो नंबर नोट कर लें, और आपने जो रेफरेंस देना है इस क्लास का रेफरेंस लाजमी लेना है ताकि पता चले कि हमारे ये न्यू स्टूडेंट है। तो नंबर लिख लें 0318 52 19 104 0318 52 19 104। इंशाल्लाह अगर अगली किसी क्लास में मुलाकात हुई, अगर हमारी सर्विसेज से आपको कोई कंप्लेन आती है या कोई मसला आता है, वो ज़रूर आप हॉल के सामने आप उसको शेयर करें ताकि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, उसको हम किल कर सकें। और 2 की एप्लीकेशन के बाद हमने इसको 45 मिनट्स का टाइम देना है ड्राई होने के लिए। अगर टाइम ज़्यादा भी हो जाए तो वैसे कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम इसको स्ट्रेट है, इसका प्रॉपर तरीका होना चाहिए। आपके पास प्रोफेशनल स्ट्रेटनर होना चाहिए और बाकायदा आपको उसका मेथड आना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आपने इसकी जो है स्ट्रेटनिंग करनी है। जितनी अच्छी स्ट्रेटनिंग हो सिर्फ आपने वॉश मैंने वॉश नहीं किया, जो प्रोडक्ट लगी हुई थी उसी को मैंने जो है वो ड्राई करके बालों के अंदर पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करने के बाद मैंने इसी के ऊपर आयरन कर रहा हूँ ताकि ये हमारी जो केराटिन है वो बालों के अंदर डिपॉजिट हो सके। होती है उसको हम लोग कभी भी वॉश नहीं करते। केराटिन जो है वो हम लोगों ने बालों के अंदर डिपॉजिट करनी होती है, ना कि हम लोगों ने बालों से स्किप करना होता है। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर जो है वो ये है कि हम इसको अभी 45 मिनट के बाद क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई हमने कौन सा करना है, हमारे ड्रायर के अंदर एक ऑप्शन होती है हॉट, कूल एंड नॉर्मल। तो हमने जो ऑप्शन चूज करनी है वो हमने करनी है, सबसे पहले हम 30% कूल पे करेंगे। ठंडी हवा से हम लोगों ने बालों को 30% तक ड्राई करना है। उसके बाद 70% जो कि 100% ड्राई करना है हम नॉर्मल पे करेंगे। क्लियर? अच्छा, मैं ना थोड़ा सा ना इस तरह काम करता हूँ कि मुझे जब तक आप लोगों का जवाब नहीं ना मिलेगा तो मुझे लगेगा सारे सुस्त में और सब लोग जो है वो, तो मुझे आप लोगों के जो रिएक्शन है ना वो सिर्फ क्लैपिंग में चाहिए। बस, थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ ये है कि
अगर मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ और कोई मुझे सुन रहा है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मेरे साथ पार्टिसिपेट करे, तो वो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ क्लैपिंग नहीं कर सकती है। आपका जो आंसर था वो मिल गया, उसके बाद जो है वो मैं केराटिन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। इसको हमने आफ्टर 2 days वॉश करना है, मतलब अभी हम ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद 100% हम इसको आयरन करेंगे। आयरन हमने कैसा करना है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन जो है वो जावेद भाई ने आपको कर दिया, मैं थोड़ा सा मजीद उसको एक्सप्लेन कर दूं। हमने उसको ड्राई करने के बाद आयरन के जो पासेस लेने हैं, हम जब रिबाउंडिंग करते हैं, रिबाउंडिंग में पासेस ज़्यादा लेते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। जब हम वो चीज़ आपके बालों के अंदर डिपॉजिट नहीं होगी। सेम एज इट इज़ आपका आयरन, आपका ड्राई और केराटिन के अंदर जो आपका प्रोसीजर होता है वो बहुत काउंट करता है। मेरी बात समझ आई? वेरी गुड, मुझे लग रहा है मैं अब अच्छे से समझा पा रहा हूँ फिर आप सबको। और इसके बाद और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए जी। कोई क्वेश्चन नहीं है? माशाल्लाह। अच्छा, मैं जब इस फील्ड में था मेरे पास इतने क्वेश्चन थे कि मेरा जो टीचर था वो मुझसे अक जाता था, यार इतने सवाल कहाँ से लाते हो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो सीखना चाहते हैं ना, जो जिनको लगन होती है आगे बढ़ने की, कुछ करने की, उनके पास तो क्वेश्चन उल्टे सीधे भी हो तो वो शर्माते नहीं है, पूछ लेते हैं। तो आप लोग भी जो हैं, जो काम माशाल्लाह ऑलरेडी कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ ब्यूटिशियंस भी हैं, तो जो और भी मजीद काम को सीखना चाहते हैं वो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन से बहुत कुछ मिलता है सीखने को। जी पूछिए। ठीक है, एक तो ये कि वो बाल हमारे उसी टाइम टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अगर हम उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं तो आफ्टर रिजल्ट उसका क्या होता है? अगर हम, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले इनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्लैपिंग, एक मजे की बात बताऊं, जिस ब्यूटिशियन के, जिस स्टूडेंट के, जिस वुमेन के बाल नहीं बढ़ते, क्लैपिंग करें, बाल बढ़ जाएंगे पक्का बढ़ जाएंगे, सुस्ती नहीं करें। आप नहीं चाह रही हैं आपके बाल पुंजला की तरह हो लंबे से। आप क्या करें, रिबॉन्डिंग में क्या होता है, रिबॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है, अगर ट्रीटेड बालों को टच करेगा तो रिबॉन्डिंग से बाल जल जाएंगे और क्या होगा, आमिर खान का गजनी स्टाइल बन जाएगा। मतलब बाल जब रहेंगे ही नहीं तो फिर कैसे करेंगे काम। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग रिबाउंडिंग के बालों को जब ट्रीट करते हैं उसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर जब वर्जन हेयर के ऊपर करते हैं उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर रिबाउंडिंग में आपका बाल बर्न हो गया है, जल गया, तो कैराफिल केराटिन ट्रीटमेंट एक बेहतरीन नायाब तोहफा है जले बालों के लिए। आप केराटिन उसी टाइम भी क्लाइंट की कर सकते हैं जिस दौरान आपके बाल जल जाए। मैं माइक देता हूं क्योंकि आई थिंक कुछ गेस्ट नहीं आना है, तो माशाल्लाह एक चॉकलेट हीरो हमारे साथ खड़े हैं और मैं माशाल्लाह बड़े अरसे से इनको देख रहा हूँ। एक राज हमेशा कुछ लोग जो है वो पूछते हैं लेडीज से, उनके हस्बैंड्स, उनके रिलेटिव्स, कि क्या बात है आप कभी बूढ़ी नहीं होती। उनको क्या पता कि मेकअप बड़े अच्छे से आ गए हैं लेकिन एक बात हकीकत है कि मैं इनको जब से देख रहा हूँ माशाल्लाह ये ऐसे ही हैं। तो ये इनकी भी जो है ना वो कुछ राज है, शायद कुछ बताना चाहें आप लेडीज को। बात यह है कि एक तो जितना आप अपना दिल साफ रखेंगे ना, कसम खुदा की ये मेरा तजर्बा है, जितना आप लोगों के साथ मुखलिस रहेंगे, जितनी पॉजिटिविटी की तरफ से आपकी सोच मुस्बत होगी ना, इतनी आपके चेहरे पर खूबसूरती आएगी। ये आजमा के देख लें। आज मैं टिप देता हूँ आपको एक, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह का करम है, ये सब अल्लाह की देन है। और मैं बहुत सारे लोगों की दुआएं मेरे साथ, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, मेरी जॉब है प्रिंस हॉस्पिटल, बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल। मैं वहाँ पे प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ। कोशिश मैं करता हूँ कि मेरे के पास कोई बंदा आ गया है तो मैं जितनी हेल्प हो सके गरीबों की मैं करता हूँ सारा दिन। और यही दुआएं हैं और माँ बाप की दुआएं हैं। अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। बहुत शुक्रिया सोहेल, आप माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग हो, अपने टेक्निकली आप बहुत नॉलेज है। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तक़वियत दे, इज़्ज़तों से नवाजे। फरीसिया के लिए ज़ोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया सोहेल आपका, मैडम फायदा जी का बहुत शुक्रिया, मैडम सादिया जो लाहौर से तशरीफ़ लाई उनका बहुत शुक्रिया, सर शहजाद
और सर जावेद साहब, जावेद खोकर साहब का बहुत शुक्रिया, अकरम साहब जो कि MD थे फ्रिशिया का, उनका बहुत शुक्रिया, मैडम राहीला। और अब चूँकि हमारे कुछ मेहमान एंटरटेनर यहाँ पे आ चुके हैं, पाकिस्तान के बड़े नाम, वो सिर्फ नाम नहीं है, वो ब्रांड बन चुके हैं। और मुबारकबाद पेश करता हूँ अवैस को, नौशीन को, जीमल को, दिलअवीज़ को, अनम को, सुमन को, कि इन्होंने बेशक इनकी क्लास में गैदरिंग नहीं, लेकिन एक बात की मुझे खुशी हुई है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो जो कमिटमेंट्स इन्होंने की वो पूरी करके दिखाई। इनका कोई कसूर नहीं है, यकीन करें, अगर कोई लोग नहीं आए तो इन्होंने अपना मेला पूरा सजाया है, इन्होंने इवेंट को अच्छे तरीके से मैनेज किया है। बेशक इनका खुदा न खास्ता इनको नुकसान भी हुआ होगा इसमें, लेकिन ये खड़े रहे हैं। मर्द आहम मैं आपको कहूँगा, मर्द मैदान आपको कहूँगा, और ये शेरनियाँ इनके साथ खड़ी हैं, मेरी बहनें बेटियाँ। यकीन करें, बंदा घबरा जाता है, गैदरिंग कम हो, हम इवेंट्स में जाते हैं, हम कहते हैं यार जितनी मर्जी आप डेकोरेशन कर लें, लेकिन मेरी ब्यूटीशियन बहनें नहीं आएंगी तो हमारा इवेंट किसी काम का नहीं है। लेकिन इनकी कोशिश पूरी थी, फिर इन्होंने जो अच्छा काम किया, अपनी तमाम तर कमिटमेंट्स इन्होंने पूरी की। ब्रोशर पे जो नाम दिए थे वो सब लोग आए, और अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद का फ़ख्र है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की जान है, शान है। पूरे पाकिस्तान में रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो नाम रोशन किया इस टीम ने। मेरे दोस्त हैं, हर इवेंट में इनसे हमारी मुलाकात होती है, बड़े बड़े इवेंट्स में हम इकट्ठे होते हैं, और यकीन करें, माना मस्त एक नाम आपने सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। हाँ, और उसके अलावा साथ साथ इमरान अब्बास हैं, DK शामी मेरा बहुत प्यारा भाई है, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करता है, बहुत सारे मॉडल्स को, एक्ट्रेस को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो अभी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा इमरान अब्बास, इस्तेमाल करेंगे ताकि वो पहचाने के वाकई में आए थे। इमरान अब्बास सिंगर इमरान अब्बास के साथ हैं शायर मुमताज जाफरी, नसीब यार मैं इमरान के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। ये इंतहाई सुरीला सिंगर है, सुर और ताल के मिजाज को समझने वाला, और सराइकी गानों का मैं खुद बहुत दिलदादा हूँ, मुझे फोक गायकी बहुत पसंद है। और इमरान भाई, आपको दिल की अमीर तरीन गहराइयों में, बेशक हम कम लोग हैं, लेकिन आपको यहाँ से इतनी मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि आपकी आवाज़ में जो सुर का जादू है, जो स्वीटनेस है, वो हमारे कानों को सलाहियत कर गई है। भरपूर तालियां इमरान अब्बास, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सराइकी सिंगर इन पाकिस्तान। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और साथ DK शामी जो कि बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है, खुद मॉडल भी है। और साथ ये भी मॉडल है, टैलेंट को बड़ा इन्होंने प्रमोट किया। रोमियो गजी यहाँ पे हैं, ये माशाल्लाह इनके बुटीक्स भी हैं, इनके प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं। इमरान भाई इधर सामने आइएगा, आप माशाल्लाह बहुत प्यारे भी लग रहे हैं, और जो एक स्टाइल है हमारे फोक गायकों का, वो माशाल्लाह यहाँ है, आपके चेहरे से भी, आपकी ड्रेसिंग से भी। ये हमारा फोक है, हमारा कल्चर है, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, हम सुनते हैं शौक से। तो जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए। अवैस की तरफ से फूलों का गुलदस्ता इमरान भाई की। और इमरान, आपसे मैं आज आपको मैं दावत देता हूँ, मेरा प्रोग्राम चलता है TV पे, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत इज्जतों से नवाजूंगा। हर संडे को चलता है मेरा प्रोग्राम। और मस्त मस्त रोमियो गजी, शहजादा नैयर, इनकी पूरी टीम साथ साथ यहाँ पे शहजादा नैयर भी अपनी पहचान वायरल होती है माशाल्लाह। टिकटॉक क्या कहने, आपको बहुत दिनों से आप
देख रहे हैं और दिल चाहता है सुपरस्टार टिकटॉकर अपने मॉडल के साथ और सब लोगों के साथ होता रहता है। मानवत के लिए एक शेर अर्ज करके मैं चाहता हूँ, क्योंकि इनका अंदाज है, इनकी शायरी ही इनकी पहचान बनी। रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, उस शख्स को धूप में भी देखो तो छांव जैसा है। रोमियो मसीह, आपका नाम अरमान मलिक भी हमारे, अरमान मलिक साहब, बल्कि कुछ हमारी मॉडल ऐसी भी हैं, एक दो ड्रामों में मेरे साथ भी काम किया। बड़ी प्यारी बच्चियां हैं माशाल्लाह, बड़ी कमिटेड हैं। और देखें, टिकटॉक तो सब लोग बना रहे हैं, लेकिन इन लोगों के कंटेंट बड़े अच्छे होते हैं। माना बड़ी मस्तियाँ करता है माशाल्लाह, इसीलिए माना मस्त इसका नाम रखा गया है। जिसमें एक फोटोग्राफ होनी चाहिए। और अवैस बच्चे आप ऊपर हो ना, आपका अवैस के लिए एक दफा जोरदार तालियां होनी चाहिए थी। ये बंदा अभी तक हौसले के साथ स्टैंड कर रहा है यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ। माना जी, अरे सुमन आई है। मैं कहता हूँ एक बात आपसे शेयर करता हूँ, खुदा की कसम ऐसे लगता है कि बरखा रुत में इन सब के आने से बरखा रुत में बहार से पहले वाकई में बहार आ गई है। मैं कहता कौसो कज़ा के रंग बिखर गए स्टेज पर। इनके कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लाइवली ये करते हैं अपने टिकटॉक के जितनी भी ये वीडियोस बनाते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ती है, ऐसे घर बैठे बिठाए कोई फेमस नहीं हो जाता, ऐसे कोई माना मस्त नहीं बन जाता, डीके शामी नहीं बन जाता, रोमियो गजी नहीं बन जाता, शहजादा नैयर नहीं बन जाता। ये जितने लोग हैं रात, ये लोग मेरे ख्याल में रात को सोते भी नहीं है। कसम खुदा की, एक वीडियो अगर सही कंटेंट के साथ बताएं तो घंटे लगते हैं। तो माना जी, मैं आपको यकीन करें, मैं दिल से कह रहा हूँ, बहुत फॉलो करता हूँ और मैं आपके गानों के मज़े लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए माइक आपको देता हूँ, स्टार्ट आपने लेना है एक शेर के साथ, जो आपका एक यूनिक सा स्टाइल है, जिस तरह से आप शेर कहते हैं। और यकीन करें, आप अगर कोई पूरे पाकिस्तान में ये कहे कि हम रावलपिंडी को नहीं जानते तो ये गलत होगा, क्योंकि माना मस्त ने इस शहर को पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। हेलो मैडम राइला, आप ही एक ग्रुप फोटो में आ जाइए। मैं आपका नाम दूंगा। जो माना जो है ना, माना मास्टर, इनकी पूरी टीम है, डीके है, सारे जितने भी लोग हैं, रोमियो गजी है, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। हम इकट्ठे शोज करते हैं। और माना मास्टर का बड़ापन देखे जी, उन्होंने कहा जी पहले सर इमरान भाई बैठे हुए, इमरान अब्बास सर, और मैं खुद से बहुत म्यूजिक लवर हूँ, लिसनर हूँ और बहुत अच्छा लिसनर हूँ। और जब सराइकी गाना हो, सराइकी गीत हो, फोक गायकी हो, तो मैं यकीन करें नाचता भी हूँ, झूमता भी हूँ। तो मैं आप सबकी अच्छा अपना डिसिप्लिन थोड़ा सा देखें। हमने आपको क्लास जो एजुकेशनल सेशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा एंटरटेनमेंट का जो सेगमेंट है उसको भी इंजॉय करें। और एक चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी कोई बहन या बेटी स्टेज पे आती है तो अपनी तस्वीर या वीडियो नहीं बनवाना चाहती, ये चूँकि सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारी अपलोड होती है मैडम जी, राइला जी, इसलिए बता रहा हूँ कि कल कोई बच्ची ऐसी बात ना हो कि हमें एतराज़ करेंगे कि मेरी वीडियो किसी ने बना दी। तो जिस तरह आप माशाल्लाह बड़ेदार तालियां होनी चाहिए, खुराक आना चाहिए बहुत एंड में कि आवाज़ के लिए इधर से नहीं बाजी, आप भी खाना पसंद है, 5 मिनट बाद खाना नहीं मिलेगा। प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वाकैंड। आप इस इवेंट के लिए नहीं है, एक दफा वाकैंड के लिए क्लैपिंग करके दिखाएंगे तो आप बता देंगे लोग पिंडी वालों को वाकैंड बोले। तो मैं आप सबसे
शुक्रगुजार हूँ सबका कि आपने अपना कीमती वक्त, अपना कीमती टाइम इस इवेंट के लिए, और बहुत खुशी हुई है। बेशक मेरे पास गैदरिंग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने आप पे फख्र है कि मैंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और इसमें मेरी टीम ने बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ तावन किया। खासतौर पर महम रहीला और अपने मोहम्मद महम रहीला के लिए दफा क्लैप हो जाए। मेरी टीम में 2 जेंट्स हैं, एक का नाम हादी है और एक का निकाश है। मैं चाहता हूँ उनके लिए एक दफा आप रिकॉर्डिंग और कैरेटिन के लिए आप यूज ना करें। अगर वो यूज करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो लॉक नहीं होगी। जब लॉक तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, तो फिर बात आ जाती है इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर के, और इसको छोटी छोटी लेयर्स लेके आपने करना है। जब मैं इसका सेंटर करेंगे चलो वो भी ब्रीफली आपको बता देंगे, लेकिन उस टाइम पता नहीं टाइम रॉयल टच बाय आमियाज़ में हमारे पास वाटरप्रूफ बेस में 4 बेसिक कलर्स हैं, चाइनीज़, F1, एवरी एंड 45। ये सॉफ्ट बेस ब्राइडल और पार्टी वेयर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। रॉयल टच की पाउडर फाउंडेशन बेस एक मिनरल बेस है जो कि वाटरप्रूफ है। इसमें 3 शेड हैं, स्किन शाइन, F1 शाइन एंड 45। ये बेस को स्मूथ बनाता है। इसमें फिक्सर भी शामिल है। रॉयल टच बाय आमियाज़ 100% ओरिजिनल एलोवेरा जेल हेल्दी स्किन बनाती है, एक्नी के मार्क्स को ख़त्म करती है, स्किन को मॉइस्चराइज करती है, स्किन के लिए एंटीसेप्टिक का काम करती है और जर्म्स को किल करती है। ये स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करती है और एज आ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ होती है। ये स्किन की बीमारी एक्जिमा से लड़ने में मदद करती है। ये स्ट्रेच मार्क्स को भी ख़त्म करती है। एलोवेरा जेल सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। ये बालों को लंबा और घना करती है और बालों में एक्स्ट्रा शाइन लेके आती है। रॉयल टच बाय आमियाज़ का 10-in-1 अर्जेंट फेशियल बेहतरीन और फौरी नताइज के लिए इस्तेमाल होता है। 10-in-1 अर्जेंट फेशियल के इस्तेमाल का तरीका: 5 मिनट तक चेहरे पर लगा के रखें और उसके बाद 4 से 5 मिनट चेहरे पर मसाज करें। इसके बाद चेहरा साफ़ कर लें। अर्जेंट फेशियल कम टाइम में चेहरे पर ग्लो और वाइटनिंग लेकर आता है और चेहरे को शादाब बनाता है। लाइक ये वाला इस छोटा सा साइन है ट्यूब का, जिस कलर के ऊपर ये ट्यूब बनी हुई है वो कलर मौजूद है, और जिसके ऊपर ये ट्यूब नहीं है वो फार्मूला कलर है। फार्मूला उसके नीचे कलर के लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि मुझे 10.1 का कलर चाहिए, तो आप उसको 8.1 के साथ वॉल्यूम के रेशो को डबल करेंगे तो 10.1 का कलर आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं बेसिक कलर आपको ग्रे हेयर कवरेज दे रहा होता है। बेसिक कलर तो आपको ग्रे हेयर कवरेज देगा, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विद हाईलाइट्स आपके साथ बेस कलर मांग रहे होते हैं, फिर उसमें हमें आप बेस कलर भी डालना पड़ता है, फैशन कलर भी। बट फ्रिसिया प्रोफेशनल ने बहुत आसान कर दिया। इसका जो लास्ट वाला पेज आप देखेंगे ये है GS के कलर। इसके अंदर GPS सिस्टम है, लेकिन GS जो है वो इसके ग्रे हेयर कवरेज है। विद फैशन कलर आप इसका जो भी GS वाला कलर उठाएंगे, बालों में अगर पैचेस हैं तो वो कलर को बैलेंस करेगा। अगर बालों में ग्रे हेयर कवरेज है तो वो 100% ग्रे हेयर कवरेज को भी देता है विद 10 वॉल्यूम, और आपको आपका फैशन कलर जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो भी आपको ईजिली मिल जाता है। इसके अंदर P वाले कलर है प्री ब्लीच। आप जितने भी P वाले कलर हैं वो प्री लाइट ग्रीन कलर हैं। आफ्टर कट डाउन वो आपको 10 वॉल्यूम के साथ अचीव हो जाते हैं। मैंने पूछना था कि प्रोटीन ट्रीटमेंट क्या है, क्या कैरोटीन ट्रीटमेंट में और प्रोटीन ट्रीटमेंट फर्क है, और ऑक्सीजन ट्रीटमेंट में बैक हेयर स्टाइलिंग देख लें, उसके बाद मैंने इनको और दुपट्टा सेटिंग
ये सारा पिन अप हुआ है सारा, और मैंने इसमें कोई आयरन कोई रोलर कुछ भी यूज नहीं किया, जस्ट मैंने फिंगर से बनाया है ये सारा। ये जोरदार क्लैपिंग करें मैडम के लिए, माशाल्लाह ने लुक चेंज कर दी। और दुपट्टा सेटिंग भी देखें, ये भी बहुत जरूरी होता है ब्राइड का। आप ये क्वेश्चन का आंसर करके इनका कैटवॉक हो जाए, ओके फिर हमारे उनके साथ हमारे मौजूद बड़े मेहमान, खास मेहमान नज़ीर खान भाई, आपको भी साथ अपनी तरीन गहराइयों से खुशआमदीद का दिन सर, माइक आपके वाले। और अच्छा, थोड़ा सा इंजॉय जरूर कीजिएगा। हम इनवाइट करते हैं स्टेज पर मॉडल माही, मॉडल माही।
जी माही, मैडम माही आपको खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान की सुपर मॉडल है, बेशुमार फैशन शो में आप कैट वॉक कर चुकी है और यकीनन आज अगर आप टीके शादी माना मस्त के साथ स्टेज पर खड़ी हैं तो ये हमारे लिए और आपके लिए राज की बात है। पिंडी का चोरे इसलिए तो सारे कहते पिंडी का चोरे, पिंडी का चोरे। ये रंग भी रच दे पैर होते होली ये पैर कोई यारा दर देखे खुल जाते ने पैर, जाते ने पैर। जिथे रच दे ये पैर होते होली ये पैर कोई यारा दर देखे खुल जाते ने पैर। जिथे भी जाइए मेरी जाने ने तोड़े इसलिए का सारे कहते पिंडी का चोरे इसलिए का सारे कहते पिंडी का चोरे, पिंडी का चोरे। इसका एक बड़ा वायरल बोल है और सरकार मियां फरमाते हैं कि जिसको आता है नहीं गाएगा तो दिन रात करना पार्टी अच्छी हुई सब में गाना है मेरे साथ आप लोगों ने भी दिन रात करता है पार्टी चिलवे कुड़िया दे सीने तू कट लैंदा दिल में दिन रात करता है पार्टी चिलवे कुड़िया दे सीने तू कट लैंदा दिल में। साडे जा सोना नी साडा कोई जोड़े इसलिए तो सारे कहते तो पिंडी का चोरे इसलिए तो सारे कहते तो पिंडी का चोरे, पिंडी का चोरे। हर शहर हर खाते साढ़े ही चर्चे यारा ते करता मैं दिन रात खर्चे। हर शहर हर खाते साढ़े ही चर्चे यारा ते करता मैं दिन रात खर्चे। जाने भी देता तेनू जाए लोड़े इसलिए का सारे कहते पिंडी का चोरे इसलिए का सारे कहते पिंडी का चोरे, पिंडी का चोरे। थोड़ी टूरता है टोरे आवे सफाई आवे चोरे इसलिए का सारे कहते पिंडी का चोरे इसलिए का सारे कहते पिंडी का चोरे, पिंडी का चोरे। एक और एक्टिविटी चली हुई है जिमन प्यार कीता तोड़ निभासा साड़ा जिगरा किसी बदमाश तो कट नहीं ते सानू कत्ल करावण दी खातर ए बच्चियां के रकमा सट नहीं अखा भर के वेख मैं मर जाना तेरी अब तलवार तो कट नहीं बाबा जी पिंडी जिंदगी वाकई तो कड़ी जिस ले उठावा ता काफी राती
जे मेरी पूजा च फर्क आवे सुमन खंजर की लोड़ कोई नहीं पूरा वाकण गवाए तू अक्षा बदले माना मर न जावे ता काफिर आखी कार बरीक होवे पुख्ता साव है लियो बना नियत ठीक होवे बाबा जी सुमन ओसे प्यार भाई जाए नशे आते भावे आगे वाले